अमेरिकी बाज़ारों में इतनी तेज़ी क्यों है जबकि वहाँ पे महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से ज़्यादा आया है। इन्फ्लेशन नंबर अगर ज़्यादा आया है जिसका बहुत इंतज़ार था, तो फिर मार्केट इतना तेज़ी क्यों दिखा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते, क्योंकि कल वहाँ की मार्केट ने, अमेरिकन मार्केट ने न्यू हाई लगा दिया। S&P जो वहाँ का ब्रॉडर इंडेक्स है, दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, कल वो लाइफ हाई पे जाके बंद हुआ, क्लोज टू 5200, जो कि एक साल के जो टारगेट थे वो मार्च में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह थी, क्यों उसने इन्फ्लेशन के इस बढ़े हुए नंबर को भी इग्नोर किया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं पे वो कुंजी छिपी हुई है जिसका इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं, अमेरिकी मार्केट वाले या दुनिया के बाज़ार, कि एक रेट कट आएगा कि नहीं आएगा, और रेट कट आएगा तो कब आएगा। क्योंकि फेड, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसको इन्फ्लेशन नंबर से कंफर्ट चाहिए कि 2% इन्फ्लेशन आना चाहिए और 4% से काफ़ी नीचे एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रहनी चाहिए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए कल नंबर जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन नंबर टोटल आया है, वो इन्फ्लेशन नंबर बढ़ के आया है। कैसे बढ़ के आया है? क्योंकि अनुमान था कि 0.3% के आसपास बढ़ना चाहिए, वो कि 0.4% बढ़ा। कोर इन्फ्लेशन और CPI इन्फ्लेशन दोनों बढ़ के आया। कोर और CPI क्या होता है? जो मेन इन्फ्लेशन नंबर होता है, अगर उसमें से फूड और एनर्जी जो बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हटा दें तो कोर मिलता है। कोर में क्या आता है? सर्विसेज, जो स्टेबल प्राइस वाली चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल के बिल, स्कूल के बिल, टैक्सी के बिल, हाउसिंग प्राइसेस, ये कोर में आता है। सब्जियां, एनर्जी, ये मेन में आता है। तो दोनों को मिला के जो मेन बढ़ा, लेकिन दोनों बढ़ के आ रहे हैं, फिर भी मार्केट में तेज़ी क्यों थी, इसको क्यों इग्नोर किया? इसलिए इग्नोर किया कि जो शेल्टर वहाँ बोलते हैं, यानी घरों की कीमतें या किराए घर के, रेंट और प्राइसेस दोनों, रेंट खास तौर पे, वो 5.4% की ग्रोथ दिखा रहा है फरवरी महीने में, साल दर साल। जबकि पिछले महीने यानी जनवरी में जब आप नंबर देखते हैं तो वो 6.9 था, यानी जनवरी का 6.9 फरवरी में घट के हो गया 5.4%। तो यानी इसमें एक शार्प फॉल देखने को मिली है। हालांकि अभी भी 5.4 ऊपर मानते हैं, लेकिन ट्रेंड आप देखिए नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो ये एक कंफर्टिंग नंबर था। दूसरा शेल्टर के बाद नंबर आता है फूड इन्फ्लेशन का, जो कि हमेशा बहुत परेशान करता है लोगों को। ये हालांकि कोर का पार्ट नहीं होता, लेकिन फूड इन्फ्लेशन देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फॉल आई है। कोर इन्फ्लेशन के बाद ये फूड इन्फ्लेशन आया 2.2% साल दर साल फरवरी में। अगर इसको हम ईयरली कंपेयर करें पिछले साल के उसमें, तो 8.5% था ये। 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है ये 2.2 का। और आपको बता दूं, गेहूं की कीमतें 3 महीने के लोस पे चली गई हैं। तो सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट हुआ, इसलिए फूड इन्फ्लेशन नीचे आया। फूड इन्फ्लेशन स्टिकी नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसमें। तो दूसरा कंफर्ट वाला आया। प्रॉब्लम कहाँ पे अभी भी बनी हुई है, वो है गैसोलीन, यानी एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल, डीजल, ज़्यादातर वहाँ पे HSD यूज़ होता है। वो प्राइसेस अभी भी ऊपर है, 3.8% बढ़ के आया है 3.3 के सामने, जनवरी के सामने। ये इसलिए बढ़ के आया क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं पिछले महीने से। $85 तक गया है क्रूड, अभी भी आप देखेंगे 83-85 के बीच में घूम रहा है। तो एनर्जी प्राइसेस ऊपर हैं, फूड प्राइसेस नीचे आई हैं, शेल्टर प्राइसेस नीचे आई हैं, और जो यूज्ड कार की कीमतें हैं वो नीचे आई हैं। इसलिए जो ट्रेंड बन रहा है कोर इन्फ्लेशन का या मेन CPI का, वो नीचे आ रहा है। तो मार्केट ने इसलिए इग्नोर किया, क्योंकि जब आप नंबर देखते हैं एकदम से, अरे तो बढ़ के आया है, अनुमान से ज़्यादा आया, फिर भी मार्केट इतने में तेज़ी क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है वहाँ पे। नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड नीचे की ओर है, 2% की वो जो टारगेट लेके चल रहे हैं उस तरफ जा रहा है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि क्या एक रेट कट जून में आना शुरू होगा? अभी इस महीने बैठक है, अगले महीने मई में फिर बैठक है, लेकिन रेट कट जून से पहले नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले कई मंथली रिपोर्ट्स आएंगी और उन रिपोर्ट्स के आधार पर ये फेड तय करेगा। तो चूंकि ट्रेजेक्ट्री नीचे, इसलिए 70% लोग वहाँ के मानते हैं कि जून में पहला रेट कट हो जाएगा। पूरे साल में 3 या 2 के मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है। जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है उनको लगता है 3 कट आएंगे, जो कम ऑप्टिमिस्टिक उनको लगता है 2 कट है। कट पे कोई किसी को शक नहीं है, लेकिन 3 और 2 पे विवाद है। तो ये हुआ। तो अगर इन सबको आप डालें, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करें, तो 2% का लक्ष्य हासिल करने की तरफ अग्रसर है। अब इसमें लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आप देखेंगे, जैसे फिच ने कहा है
कि नहीं ये थोड़ा कंफर्ट नहीं दे रहा है, एकदम से बढ़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि नंबर जिगजैग हो रहा है। अभी नंबर की ट्रेंड एकदम नीचे की तरफ नहीं आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो जैसे आरे की धार होती है ना, जिगजैग करते हुए ऊपर या जिगजैग करते हुए नीचे, तो अभी जो ना जिगजैग करते हुए नीचे की तरफ बन रही है। हालांकि फिच का इसमें थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स कंफर्टेबल है, उनको लगता है कि नहीं ट्रेंड नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब बैंक ऑफ अमेरिका की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बैंक ऑफ अमेरिका बहुत बुलिश है मार्केट पे। कंसीडरिंग सीपीआई, कंसीडरिंग कोर सीपीआई, स्टिल दे आर वेरी बुलिश। क्यों बुलिश है? क्योंकि उनका मानना है कि इकोनॉमी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स है, बहुत तेज़ी है मार्केट में। अर्निंग्स जो आ रही है S&P 500 कंपनीज़ की, जिसमें एनवीडिया भी शामिल है, जिसमें मेटा भी शामिल है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी शामिल है, जिसमें ये सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि 2024 में 2023 से बेटर अर्निंग S&P 500 की आएगी। इससे ज़्यादा बुलिश कमेंट्री अभी तक किसी ने यूएस मार्केट के बारे में नहीं दी है। तो इसलिए बोफा की जो रिपोर्ट है उसको बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले कुछ लोगों ने कहा है कि इस बार की अर्निंग और तोड़फोड़ आ सकती है, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा स्ट्रेटजिस्ट ने लिख के बात को बोली है। तो इसलिए यूएस मार्केट में एक बड़ी तेज़ी बनी है, क्योंकि अर्निंग्स बन रही है खासतौर पे एआई ड्रिवन ने। वो एक ब्रेक थ्रू है पूरी आईटी इंडस्ट्री में अमेरिका में, उससे जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स में एक बड़ी रैली बनती हुई देखने को मिल रही है। अब मोटा तौर पर सवाल ये है कि क्या ये रैली बहुत देर तक कंटिन्यू करेगी और रेट कट आएगा? तो दोनों को अगर आप क्लब करके देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्सूबरेंस है। जैसे एनवीडिया में इतनी भयानक रैली, थोड़ा लगता कहीं कहीं बीच बीच में करेक्शन आ चाहिए, तो लास्ट 2 डेज़ में आपने देखा करेक्शन आया था, लेकिन फिर उसने 7% की रैली मार दी और रेट कट की संभावना पूरी तरीके से बनती हुई दिख रही है। इन दोनों को आप साथ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिकी बाज़ारों में इतनी ताबड़तोड़ तेज़ी क्यों बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये बात एक्सप्लेन की जाए कि इन्फ्लेशन नंबर को कैसे ठीक से रीड करना है और फिर उसको मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में डालना है कि अर्निंग्स के साथ उसको कैसे अप्लाई करें। तो अगर 2.5% की जीडीपी ग्रोथ है वहाँ पे और 2% की इन्फ्लेशन मान लें, अल्टीमेट जो टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन हम 2.5 मान के चलते हैं, तो 2.5 और 2.5 5, यानी नॉमिनल बेस पे अगर 5% की आपकी ग्रोथ बन रही है तो उससे कम से कम 2-3% और ऊपर लगाइए। अगर 8% की अर्निंग S&P कंपनीज दे रखी, जबकि पिछले बार उन्होंने 5-5.5% दी थी, अब तो बात हो रही है कि 11-12% तक की अर्निंग आ सकती है, तो आप फिर मान के चलिए कि यूएस मार्केट में रैली रुकने वाली नहीं लगती है। अब देखते हैं, समय बताएगा, कोई अचानक से इवेंट ना आ जाए तो हमें देखना पड़ेगा, चूंकि इलेक्शन भी है इस साल में। लेकिन अभी तक के ट्रेंड से ऐसा लगता है कि रैली भी कंटिन्यू करेगी और इन्फ्लेशन नीचे आएगा और एक रेट कट होगा। मेरा अपना अनुमान है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जनवरी में बात कही थी कि जून में पहला रेट कट अमेरिका में आ जाएगा। मैं इस बात को बिल्कुल पक्के तौर पर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ।